बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने में मुझे पहले से ही बहुत डर लगता है एंड ऑनेस्टली आप मानोगे नहीं बट हैरिसन या रॉबिन्स का एक वर्ड भी मैं नहीं पढ़ पाया था एंड वही सबसे पहला एंड बहुत बड़ा रिस्क मैंने उठाया था। हैरिसन तो छोड़ो, कोई मीडियम साइज की टेक्स्ट बुक भी मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तब मेरे पास उतना टाइम नहीं था एंड ऊपर से हमने गोल सेट कर लिया था ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का। परेशानियां बढ़ाने के लिए उस टाइम पर मेरो जैसी एप्लीकेशंस भी नहीं थी जो सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा करके दे दे। सीनियर्स से, टॉपर्स से, सबसे यही सुनते आ रहे थे कि भैया हैरिसन तो पढ़ना ही है वरना नीट डिफिकल्टी नहीं, इम्पॉसिबल है। एंड साथ में दिक्कत ये भी थी कि ऑलरेडी पूरे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे से आगे थे जो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे थे और मैं सिर्फ 1-2 साल में पढ़ के उनको पीछे छोड़ना चाहता था। तो कुल मिला के बात यूँ थी कि मुझे ऐसी ऐसी स्मार्ट चीज़ें करनी पड़ेगी कि सिर्फ 2 साल में सारा सिलेबस खत्म करके इवन टॉपर्स को भी पीछे छोड़ के ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकूँ। एंड जब आप इतना सोच लेते हो ना तब आपका दिमाग इस लेवल पर काम करने लगता है कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज़ आते हैं एंड उसी आइडियाज़ को अप्लाई करके मैं सिर्फ 2 साल में एवरेज स्टूडेंट से ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आ गया था। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बिलीव मी सिर्फ ये एक वीडियो आपके 2-3 साल, यस 2-3 वीक्स या 2-3 महीने नहीं बोल रहा, 2-3 साल बचा सकता है। एंड मुझे ये भी पता है कि अगर ये स्ट्रेटेजीज मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, इसीलिए पूरी डिटेल्स एंड प्रूफ के साथ ये वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है। एक एक वर्ड रियल एंड प्रैक्टिकल है। वीडियो मेनली फाइनल ईयर्स एंड इंटर्न्स के लिए है एंड अगर आप 2 महीने बाद होने वाले नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, लिंक यहाँ पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड ये वीडियो भी देख लेना ताकि अगले 2 महीने के लिए आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि सर आपके टाइम पर तो अलग रिसोर्सेज थे, तो भैया आज के टाइम पर भी इसी स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करके कैसे आप अप्लाई कर सकते हो वो भी मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है। तो बात है मेरे नीट की एग्ज़ाम के एग्जैक्टली 2 साल पहले के दिसंबर जनवरी का टाइम था एंड मेरा 3rd प्रॉप का रिजल्ट आया हुआ था। उसमें मेरा यूनिवर्सिटी रैंक था 250 यानी कि 250 एंड उसी के कुछ दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 का गोल सेट करने का बोल दिया कि हम एम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 का गोल रखते हैं 2 साल बाद जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें। अब भैया यूनिवर्सिटी में भी मेरे से 250 लोग आगे थे, तब वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ मुझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना ही स्टेट बट पूरे भारत के 1-2 लाख मेडिकल स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का सपना देखने का बोल दिया, जो कि बिल्कुल ही असंभव था। बट उन्होंने मुझे रोज़ वो याद करवाया जैसे मैं मेरी वीडियोज़ में आपको सबकॉन्शियसली याद करवाता रहता हूँ। आपको जस्ट मोटिवेशन मिलता होगा लेकिन सबकॉन्शियसली आप ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे वीडियो से सीख के जाते हो जो आपको आपके गोल के तरफ बढ़ने के लिए एक ब्रिज बन जाती है। आपको पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है। एंड अगर अभी तक आपने मेरी चैनल के सारे वीडियोस नहीं देखे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंस्टाग्राम के क्रिंज रील्स देख लो ना, नहीं है बट साथ में थोड़ा बहुत काम की चीज़ें भी देख लिया करो यारो। अब मेरे सामने 2 टारगेट थे, एक था फाइनल ईयर का यूनिवर्सिटी एंड एक था उसके बाद आने वाला नीट का एग्ज़ाम। दोनों के लिए अलग अलग रिसोर्सेज पढ़ने थे। यूनिवर्सिटी के लिए पढ़नी थी बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स एंड नीट के लिए पढ़नी थी MCQ बुक्स एंड नोट्स। अब मुझे उस टाइम पे अच्छे से पता था कि कोई कितना भी बोल दे मेरे से इतना सारा नहीं हो पाएगा क्योंकि भैया हैरिसन में एक एक टॉपिक 20-25 पेज का दिया होता है और वो भी छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में। कैसे कर लूं? सिर्फ एक अस्थमा या रूमेटिक फीवर का टॉपिक पढ़ने में मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे एंड वो भी बीच में 50 बार ब्रेक लूँगा तब। तो ऐसे करके पूरा साल भी पढ़ लूँ तो भी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा एंड अगर जैसे जैसे करके ख़त्म कर भी लूँ तो भी सिर्फ मेडिसिन हो पाएगा, बाकी के 8 सब्जेक्ट तो ब्लैंक रह जाएंगे। एंड मेडिसिन भी इतना सारा हो जाएगा कि एग्जाम के पहले उसको रिवीजन नहीं कर पाऊंगा एंड ना ही एग्जाम में ठीक से उसको याद करके लिख पाऊंगा। एंड ये बरसों से चलता आ रहा है कि लोग एग्जाम के आगे हैरिसन का नाम तक सुनना नहीं चाहते पूरे साल पढ़ा होने के बावजूद एंड लास्ट में कोई छोटी सी टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के एग्जाम दे के आ जाते हैं क्योंकि उतना ही आप कर पाते हो जब आपके सामने 9 सब्जेक्ट की बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी हो तब। एंड यही आपके लिए भी संदेश है कि उतना ही पढ़ो जितना आप बाद में रिवीजन कर सको। सबको देख देख के ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया और बाद में पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ लिया। स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, बहुत सारी नई नई बुक्स लेके आ जाते हैं, पढ़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन लास्ट में फिर बहुत अफसोस भी होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हैरिसन ना पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ना है तो पहले से ही अवेयर हो जाओ। सेकंड ईयर से ही धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर लो, वरना लास्ट में फिर फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में तो स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा भैया। उसी टाइम पर हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि पीजी के लिए अब सिर्फ 100% नीट के मार्क्स ही कैलकुलेट होंगे, यूनिवर्सिटी के मार्क्स नहीं गिने जाएंगे। मज़ा आया। तो भैया अब तो हम हो गए टोटली रिलैक्स, 50% ही तो लाने हैं, ला देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। वो तो MCQ बुक्स पढ़ के भी आ जाएंगे। बट बाद में पता चला कि सिर्फ MCQ बुक्स पढ़ने से नहीं आते हैं, बहुत सारा मेंटल वर्क भी आपको करना पड़ेगा। अब उस टाइम पे मेरे ऑफलाइन क्लासेस थे क्योंकि मेरे फाइनल ईयर के एंडिंग में आया था, जो कि तब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। बट उसके पहले ऐसा कोई अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैं क्लासेस में जाके बेसिक्स क्लियर करके नोट्स बनाता था। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये नोट्स और MCQ बुक्स ही पढ़ ले, ताकि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ के पूरा सिलेबस खत्म हो सके। क्योंकि MCQ बुक्स में वही हैरिसन के 25 पेज की समरी बना के सिर्फ 1 पेज में दी हुई होती है, तो क्यों ना सिर्फ वही पढ़े 25 पेज में टाइम वेस्ट करने की बजाय। बट उसमें 3-4 बहुत बड़े रिस्क थे।
एक तो मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्या, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो यही टेक्स्ट बुक से समझ के सारा कुछ लिखना होता है। एमसीक्यू बुक्स की एक एक लाइन तो आप लिख लिख के कितना लिख दो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। एंड अगर ऐसा हुआ कि नीट के लिए पढ़ाई कर ली बट यूनिवर्सिटी में फेल हो गए तो क्या 6 महीने बैक लग जाएगी। बट दैन मैंने मेरे पिछले यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पेपर का एनालिसिस किया एंड उसमें से एक स्मार्ट चीज़ ये निकल के आई कि आप कितना भी पढ़ लो बट एग्जाम में वो 25 पेज लिखने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट ही मिलेंगे एंड उसमें आप सिर्फ उसकी समरी ही लिख पाओगे। एंड वही लिखना होता है क्लियर, क्रिस्प एंड कंसाइज आंसर, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता है 150-200 स्टूडेंट्स के एक एक पेपर की एक एक लाइन पढ़ने का, उसको सिर्फ पॉइंट्स ही चाहिए। अब वो समरी कैसे बनती है, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से जितना याद आता है उतना ऊपर ऊपर से लिख के आ जाते हैं, या फिर उन्होंने पढ़ते टाइम पर जो नोट्स बनाई होती है वो लिख के आ जाते हैं। बट मैंने सोचा कि अगर समरी ही लिखनी है तो एमसीक्यू बुक्स की समरी ही क्यों ना लिखें, जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड इवन इंटरनेशनल आर्टिकल्स से उठाकर बनाई होती है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्प एंड काम की चीज़ें। एंड उतना ही मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा, इवन 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो भी। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज इक्वल टू यूएसजी लिखा हुआ है तो उसमें हम लिखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस डिसीज इज यूएसजी। ऐसे थोड़ा बहुत लंबा सेंटेंस बना के एक पेपर के आंसर का रूप बना देना होता है। बाकी पेजेस पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, ना ही उतना टाइम होता है। तो एक अच्छी स्मार्ट चीज़ मैंने ये निकाल दी कि चलो सिर्फ एमसीक्यू बुक्स ही पढ़ेंगे एंड यूनिवर्सिटी में लिख के आ जाएंगे। लेकिन अब आया दूसरा रिस्क कि भैया एमसीक्यू बुक्स से पढ़े कैसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। ऐसे सिर्फ डायरेक्ट लाइंस पढ़ने से तो रट्टेबाजी हो जाएगी। एंड ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि एक बार पढ़ो लेकिन ठीक से पढ़ो, रादर देन हर बार ऊपर ऊपर से पढ़ के थोड़े टाइम बाद भूल जाओ। एंड नीट, इनिसेट सब में अब ट्रेंड जो है वो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, जो कि सिर्फ एमसीक्यू बुक से पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट था। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये सोचा कि एमसीक्यू बुक्स पढ़ते टाइम पर जो वर्ड या लाइन मुझे समझ में नहीं आती है वो मैं टेक्स्ट बुक ओपन करके उसमें से देख के समझ लूँ। बट भैया यहाँ तो पूरे टॉपिक्स ही नए हैं, फर्स्ट बार मैं पढ़ रहा हूँ वो टॉपिक एंड वो भी डायरेक्टली एमसीक्यू बुक्स से। तो ऐसे तो कितनी बार मैं टेक्स्ट बुक्स ओपन करूँ, एंड अगर ओपन कर भी लूँ तो भी वो टेक्स्ट बुक से 25 पेज में से वो मुझे चाहिए वो वर्ड या लाइन कहाँ पे है वो मुझे कैसे पता। उसके लिए फिर से मुझे वो पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी 25 पेज। एंड अगर पढ़ भी लूँ तो भी वो लाइन ढूंढते ढूंढते ही मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा कि ब्रेक लेने का टाइम आ जाएगा। तो भैया ये तो वही बात हुई कि लास्ट में तो मुझे टेक्स्ट बुक्स ही पढ़नी पड़ी। तो उससे अच्छा तो ये था कि पहले से ही टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेता। अल्टीमेटली तो एमसीक्यू बुक्स के साथ भी टेक्स्ट बुक ही पढ़नी पड़ी। हाँ भाई, आगे स्वाद। लेकिन वो तो मुझे पढ़ना नहीं था, तो मैंने सोचा फिर एक और स्मार्ट जुगाड़। मैंने बनाया मोबाइल को अपना साथी। यस, मोबाइल को अगर आप अच्छे से यूज़ कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, बट उसको भी अवॉइड करने के तरीके मैंने यूज़ किए थे, जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। बट स्मार्ट वर्क करना है तो वही एक टूल है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वही एक टूल है जो हर वक्त आपके साथ रहता है एंड आप जितना चाहो उतना स्मार्ट वर्क करके उसमें से सब कुछ पढ़ सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। तो उसको आपको एडप्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया गूगल को यूज़ करने का। मुझे जहाँ पर भी डाउट आता था वो सिंगल वर्ड, लाइन या टर्म जो भी था वो डायरेक्ट मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता था एंड विद इन 1 सेकंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स मेरे आगे आ जाते थे वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट वर्ड या लाइन को एक्सप्लेन करते हुए। तो पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना आपको डाउट है जो वर्ड में, वो ही डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च करें 1 ही सेकंड में। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई 25 पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 ही सेकंड में आपको पूरे के पूरे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड अगर आर्टिकल्स पढ़ने में भी सपोज मुझे बोरिंगनेस होती है तो उसमें भी मैंने जुगाड़ में भी जुगाड़ निकाला। मैं वो वर्ड सर्च करके डायरेक्ट चला जाता था इमेजेस वाले सेक्शन में। इतनी सारी क्लियर, क्रिस्प एंड कंसाइज इमेजेस आ जाती थी, सिर्फ 2 या 3 इमेजेस देख के पूरा का पूरा डाउट सॉल्व हो जाता था। दूसरा फायदा ये था कि वो डिफिकल्ट टर्म या लाइन का विजुअल इमेजिनेशन आपके दिमाग में हो जाएगा एंड सो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर मेमोरी रिटेंशन हो जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के किंग बन जाओगे। ये जो IBQ का हाइप बना हुआ है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेडिकल फील्ड में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रॉबिन्स में कोलॉइड गोइटर की जो इमेज दी हुई है वही सेम इमेज आपको एग्जाम में कभी नहीं देखने को मिलेगी एंड इसीलिए ही लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसका भी सॉल्यूशन यही है, गूगल इमेजेस। जितनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज की इमेजेस यहाँ पर जाके आप देखोगे उतने ज़्यादा आप धीरे धीरे IBQ के किंग बनते जाओगे एंड क्वेश्चंस देखे बिना सिर्फ इमेज देख के आप डायरेक्टली MCQ टिक करने लग जाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे अगर रैंडमली आप सारे ऐसे डाउट्स को गूगल पे जाके इमेजेस देखते रहते हो तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन के वो पकड़ मजबूत बनती जाएगी, चाहे एनाटॉमी हो या पैथोलॉजी। इवन अगर कोई ऐसा इमेज वाला वर्ड नहीं है, जैसे कोई ड्रग का नाम हो या साइड इफेक्ट्स हो, तो भी अगर आप उसको सर्च करके गूगल में इमेजेस पे जाके आप टिक करोगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी जिसमें नेमोनिक्स, टेबल्स, चार्ट्स वे सब दिया होता है, जो कि आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा वो पर्टिकुलर डिफिकल्ट ड्रग या साइड इफेक्ट। ये सब स्मार्ट चीज़ें आपको पता ही नहीं होती है एंड आप एक ही टेक्स्ट बुक को लेकर घंटों तक रट्टेबाजी करते रहते हो। बट अगर आप ऐसे मल्टी मॉडल स्मार्ट अप्रोच से प्रिपरेशन करते हो तो आप घंटों भर का टॉपिक
1 मिनट में बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। अब वो एमसीक्यू बुक्स की समरी से पूरा टॉपिक क्लियर करने के बाद मैं अप्लाई करता था अपनी SSWM1 वाली टेक्निक, यानी कि विजुअलाइजेशन एंड रियल लाइफ इंटीग्रेशन। अब SSWM1 क्या है तो वो एक वीडियो मैंने बनाया था जो आप देख सकते हो अगर नहीं देखा हो तो। एंड फाइनली ये टेक्निक अप्लाई करने के बाद खत्म। वो पूरा टॉपिक मैंने दिमाग में बिठा लिया सिर्फ 2 या 3 घंटों में ही, वो भी बिल्कुल क्लियर, क्रिस्प एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन विद विजुअलाइजेशन एंड रियल लाइफ इंटीग्रेशन विथ ऑल इमेजेस, टेबल्स एंड चार्ट्स। एंड वो भी वही हैरिसन या बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एमसीक्यू बुक्स के ऑथर ने मेहनत करके हमारे लिए ही अच्छे से समरी बना के दी हुई है। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स नहीं, वो लोग इंटरनेशनल आर्टिकल्स एंड बुक्स में से समरी बनाते हैं जो कि अगर आप पढ़ने जाओगे तो पूरी लाइफ पढ़ोगे फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा। एंड देन एमसीक्यू बुक्स से पढ़ाई करने के बाद मैंने उसी टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व किए, वही एमसीक्यू बुक्स में से एक के बाद एक सारे सब्जेक्ट्स के। हाँ, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था क्योंकि भैया गोल बहुत बड़ा था एंड टाइम बहुत ही कम। उसमें भी प्रॉपर पढ़ाई करनी थी, ऐसे जस्ट ख़त्म करने के लिए या फिर सुपरफिशियली पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं था। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतने बड़े बड़े रिस्क उठाए होने के बावजूद आपके भाई के फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटी में आए थे 70% एंड रैंक आया था 69। पिछले साल 250 था तो उसकी कंपेयर में कम तो नहीं हुआ था। टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी थी, एमसीक्यू बुक्स पढ़ने का बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा रिस्की एंड हंसने वाला डिसीजन उठाने के बावजूद कम नहीं हुआ था बल्कि बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भैया सब कुछ इतना फास्ट एंड रियल लाइफ इंटीग्रेशन के साथ एक्यूरेटली किया था कि यूनिवर्सिटी के पेपर में भी वो सारा कुछ याद आ गया एंड वही सब लिख के आ गए हम। एंड उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अच्छी प्रिपरेशन होने के कारण एवरेज स्टूडेंट से उठकर सिर्फ 2 साल में आपके भाई का नीट में 186, एम्स में 76 एंड जिपमर में तो पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 2 आया था। अब ये तो थी मेरे ज़माने की बातें। उस टाइम पर ऐसे मैरो प्रिपरेटरी जैसे अच्छे एप्लीकेशंस नहीं थी। ऑफलाइन क्लासेस होते थे, वीकेंड्स पे 12-12 घंटों तक हम बैठे रहते थे उसमें, और ऐसे कोई स्मार्ट गाइड भी नहीं था मेरे जैसा जो आपको गाइड कर रहा है। लेकिन अभी बहुत कुछ बदल गया है। इसी स्मार्ट टेक्निक्स को आप इससे भी ज़्यादा स्मार्ट बनाकर यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है, आपके मोबाइल की एक सिंगल एप्लीकेशन में। ऑफलाइन क्लासेस की जगह पे वीडियोस रख लो, एमसीक्यू बुक्स की जगह पे क्यूबैंक एंड नोट्स रख लो एंड गूगल की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है इन एप्लीकेशंस में, एंड वो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड इंटरनेशनल आर्टिकल्स के रेफरेंस से। क्लियर इमेजेस, नेमोनिक्स, टेबल्स, चार्ट्स सब कुछ एक ही एप्लीकेशंस में दिया हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया आपको? इससे भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो एक बात आप क्लियर कट सुन लो, ये सारे आपके पढ़ाई ना करने के एक्सक्यूजेस है। इससे कम एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको कोई भी इंसान नहीं बताएगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एंड इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर टॉप करना है तो। पहले हैरिसन, रॉबिन्स, वो सारी 20-25 ह्यूज बुक्स एंड उतना ही दूसरा मटेरियल पढ़ के टॉप किया जाता था। वो ज़माना आपने देखा ही नहीं है, इसलिए आपको मेरो बहुत बड़ा लग रहा है। बट एक सिंपल एंड स्वीट लाइन में आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो में जो 20% की बात करता हूँ कि सिर्फ 20% पढ़ना होता है, 20% पढ़ना होता है, तो वही 20% ये मेरो है भैया। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी टॉप कर लोगे। बाकी इंटर्नशिप में मैंने इससे भी ज़्यादा एंड बड़ी बड़ी स्मार्ट टैक्टिक्स अपनाई थी एंड मैंने मेरो को भी कैसे यूज़ किया था वो सारी चीज़ें के ऊपर वीडियोस में लाने का ट्राई करूंगा। बट ये एक मैंने पूरा आइडिया आपको दे दिया स्मार्ट वर्क करने का। तो अब आपको आपके दिमाग को पुश करना है ऐसे आइडियाज़ को लाने के लिए, क्योंकि आपका लेवल, सर्कमस्टेंसेस एंड रिसोर्सेज मेरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे। एंड ये पूरे वीडियो को एक एग्जाम्पल की तरह लेना है, ना कि सेम टू सेम एप्लीकेबल पाथवे। एंड इसमें से सीख के आपको ऐसे आइडियाज़ लाने हैं। बट उसके पहले ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आए, उसके लिए आपको एक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन गोल सेट करना पड़ेगा। एंड मुझे पता है वो गोल आप सेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 का गोल अगर मैं अभी आपको देखने का बोलूँगा तो आप बोलोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ से वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो वो जो दिमाग में आपने भूसा भर के रखा है, वही भूसा हटाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है उस वीडियो को, यहाँ पर आ जाएगा, अभी के अभी जाके देख लेना, वरना ये वीडियो देखो जो कि इससे रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।